वेलकम टू देव करंट अफेयर्स। आज है 28 अक्टूबर 2020 और 28 अक्टूबर 2020 से रिलेटेड जितने भी राजस्थान लेवल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में 26 अक्टूबर को किस जिले का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो किस जिले का स्थापना दिवस मनाया गया है? श्रीगंगानगर, उदयपुर, बीकानेर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? श्रीगंगानगर का 26 अक्टूबर को स्थापना दिवस मनाया गया है। अब बात आती है गंगानगर की, तो ये मैप में देखिए आप, गंगानगर गंगानगर की स्थापना 26 अक्टूबर 1910 को हुई थी। 1927 में गंग नहर के उद्घाटन के बाद महाराजा गंगा सिंह ने रामनगर को गंगानगर नाम दिया। गंगानगर के क्षेत्रफल की हम बात करें तो 10,978 वर्ग किलोमीटर गंगानगर का क्षेत्रफल है। संभाग की हम बात करें तो बीकानेर संभाग में आता है। इस संभाग में 4 जिले आते हैं। अब वह 4 जिले कौन कौन से हैं? बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर। शुभंकर की हम बात करें तो चिंकारा गंगानगर का शुभंकर है। यहाँ की मिट्टी की बात करें तो रेतीली और कच्चारी मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। गंगानगर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं। गंगानगर का प्राचीन उपनाम है योद्धे और भौगोलिक उपनाम है राजस्थान का अन्नागार, और राजस्थान का पंजाब भी गंगानगर को कहा जाता है। धान का कटोरा भी गंगानगर को कहा जाता है। यहाँ की हम नदियों की बात करें तो घग्गर नदी यहाँ पर पाई जाती है। इसे यहाँ पर नाली के नाम से भी जाना जाता है और यह राजस्थान की प्रमुख आंतरिक नदी भी है। इसे वैदिक युग में सरस्वती के नाम से भी जाना जाता था। जल परियोजना की हम बात करें यहाँ पर तो गंग नहर, भाखड़ा नहर, इंदिरा गांधी नहर, गंग केनाल लिंक चैनल भी यहाँ पर ही उपस्थित है। लिंगानुपात की हम बात करें गंगानगर की तो 887 लिंगानुपात है और साक्षरता में राज्य में 7वां स्थान है गंगानगर का 69.6% के साथ। प्रसिद्ध स्थलों की हम बात करें तो गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ा भी गंगानगर में ही है और सूरतगढ़ ताप विद्युत ग्रह भी गंगानगर में ही है। यांत्रिक कृषि फोरम जेतसर गंगानगर में ही है और अमेरिकन कपास का उत्पादन भी श्री गंगानगर में ही किया जाता है। और हाल ही में वैश्विक झाझड़िया सबसे युवा पायलट बनी है, यह भी गंगानगर की है। यह 19 वर्षीय है जो हाल ही में युवा पायलट बनी है। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं गंगानगर से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राज्य में अब कितनी एकड़ तक भूमि कृषि कुर्क नहीं की जाएगी? तो कितनी एकड़ तक की भूमि कुर्क नहीं की जाएगी? 5 एकड़, 10 एकड़, 15 एकड़ या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 5 एकड़ तक की भूमि कुर्क नहीं की जाएगी। राजस्थान में अब 5 एकड़ तक की कृषि भूमि कुर्क नहीं होगी। विधानसभा में 2 नवंबर को कृषि संशोधन बिल पास होने के बाद इस नए संशोधन को लागू किया जाएगा। पहले 5 एकड़ से कम जमीन भी कुर्क होती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राज्य में किस परियोजना में वन्य जीवों की गणना शुरू हो गई है? तो किस परियोजना में वन्य जीवों की गणना शुरू हो गई? सरिस्का बाग परियोजना, रणथंभौर परियोजना, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सरिस्का बाग परियोजना में। सरिस्का बाग परियोजना क्षेत्र में वन्य जीवों की गणना प्रारंभ हो गई है। लगभग 866 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले सरिस्का बाग परियोजना इलाके में वन्य जीव की गणना सोमवार से शुरू हो गई है। साल में 2 बार होने वाली वन्य जीव गणना के लिए सरिस्का प्रशासन ने वन कर्मियों के अलग अलग दल बनाए हैं। यह गणना सोमवार से शुरू हुई है जो 2 नवंबर तक चलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना की 6वीं स्टीयरिंग कमेटी की बैठक किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई है? तो किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई है? राजीव स्वरूप, विजयपाल, सुरेंद्र चौधरी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राजीव स्वरूप। ये है राजीव स्वरूप। राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना की 6वीं स्टीयरिंग कमेटी की बैठक मुख्य सचिव श्री राजीव स्वरूप की अध्यक्षता में आयोजित की गई है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एशियन वॉलीबॉल परिषद के कार्यकारी उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? रामअवतार जाखड़, रामलाल शर्मा, योगेंद्र सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रामअवतार जाखड़ को। ये है रामअवतार जाखड़। बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित एशियन वॉलीबॉल फेडरेशन की 41वीं प्रशासनीय बोर्ड बैठक में भारतीय वॉलीबॉल संघ के महासचिव रामअवतार सिंह जाखड़ को एशियन वॉलीबॉल फेडरेशन का कार्यकारी उपाध्यक्ष बनाया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कितने खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नौकरी दिए जाने का सीएम ने अनुमोदन किया है? तो कितने खिलाड़ियों को दिए जाने का अनुमोदन किया है? 29, 30, 31 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 29 खिलाड़ियों को। प्रदेश के खेल पदक विजेता 29 खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न के आधार पर
सरकारी सेवा में नियुक्तियां दी जाएगी। इसके साथ ही प्रदेश के खिलाड़ियों को अब दैनिक भत्ता भी दोगुना मिलेगा। मुख्यमंत्री गहलोत ने इस संबंध में प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के अंतर्गत कार्यस्थल पर दुर्घटना में मृत्यु होने पर कितनी वित्तीय सहायता दी जाएगी? तो कितनी वित्तीय सहायता दी जाएगी? 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। राजीव गांधी कृषक साथी योजना के तहत खेतों में कार्य करने के दौरान काश्तकारों की मृत्यु होने पर मंडी प्रशासन की ओर से काश्तकारों के आश्रितों को 2 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त घायल होने पर भी काश्तकारों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और प्रारंभिक शिक्षा विभाग के तहत राज्य की कितनी बेटियों को इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार दिया जाएगा? तो कितनी बेटियों को दिया जाएगा इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार? 1012, 1018, 1520 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1012 बेटियों को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा विभाग के तहत राजस्थान की 1012 बेटियों को इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार दिया जाएगा। सबसे ज़्यादा 39 पुरस्कार जयपुर की बेटियों को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसके द्वारा गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय में वेद विद्यापीठ के डिजिटल प्लेटफॉर्म का लोकार्पण किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? कलराज मिश्र, अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कलराज मिश्र के द्वारा। ये है कलराज मिश्र। गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय में वेद विद्यापीठ के डिजिटल प्लेटफॉर्म का लोकार्पण कलराज मिश्र के द्वारा किया गया। 26 अक्टूबर को बांसवाड़ा में इसका लोकार्पण किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राज्य का कौन सा जिला कोरोना वायरस से रिकवरी दर के मामले में प्रथम स्थान पर रहा है? तो कौन सा जिला रहा है? धौलपुर, कोटा, बीकानेर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? धौलपुर जिला कोरोना वायरस से रिकवरी के मामले में प्रथम स्थान पर रहा है। बात आती है धौलपुर की, तो ये मैप में देखिए आप, धौलपुर की स्थापना माना जाता है कि तोमर शासक राजा दोलन देव ने 700 ईस्वी में धौलपुर शहर की स्थापना की थी। क्षेत्रफल की हम बात करें तो 3033 वर्ग किलोमीटर धौलपुर का क्षेत्रफल है, जो राज्य में सबसे छोटा जिला है। धौलपुर राजस्थान का सबसे छोटा जिला है। संभाग की हम बात करें तो यह भरतपुर संभाग में आता है। इस संभाग में 4 जिले आते हैं। अब वह 4 जिले कौन कौन से हैं? धौलपुर, भरतपुर, करौली और सवाई माधोपुर। यहाँ के शुभंकर की हम बात करें तो पंचीरा धौलपुर का शुभंकर है। और मिट्टी की हम बात करें तो यहाँ पर कच्चारी मिट्टी पाई जाती है। धौलपुर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिंगानुपात है 846 और साक्षरता में हम देखें तो राज्य में 9वां स्थान है धौलपुर का 69.1% के साथ। भौगोलिक उपनाम की हम बात करें तो सूर्योदय की नगरी भी धौलपुर को कहा जाता है। यहाँ की नदियाँ देखें तो चंबल नदी, पार्वती नदी और गंभीरी नदी पाई जाती है। झीलों में हम बात करें तो तालाबशाही झील यहाँ पर पाई जाती है। और बांधों में देखें पार्वती बांध और रामसागर बांध यहाँ पर पाया जाता है। जल परियोजना हम देखें तो पार्वती बांध जल परियोजना यहाँ पर पाई जाती है। खनिजों में हम देखें तो लाल पत्थर धौलपुर में सर्वाधिक पाया जाता है, जो विश्व प्रसिद्ध है धौलपुर का। और प्रसिद्ध स्थलों की हम बात करें तो यहाँ पर मचकुंड है और लंबी बावड़ी भी धौलपुर में ही है और निहाल टावर भी धौलपुर में ही स्थित है। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं धौलपुर से रिलेटेड। चलिए देखते हैं कल का पूछा गया क्वेश्चन। राजस्थान का प्रवेश द्वार किस जिले को कहा जाता है? तो राजस्थान का प्रवेश द्वार किस जिले को कहा जाता है? भरतपुर जिले को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। राजस्थान का गौरव किस जिले को कहा जाता है? तो किस जिले को राजस्थान का गौरव कहा जाता है? चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, अजमेर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।